हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर स्कॉर्पियंस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की। ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना ले लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा स्कॉर्पियंस, आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में ना फिट करें, मैच नहीं करें एंड ज़बरदस्ती का खुद पर इम्पोज नहीं करें रीडिंग, राइट? तो या स्कॉर्पियंस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये सब चेक करेंगे हम अपनी रीडिंग में, क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड एज यू नो, पहले मैं आपका पार्ट डिस्कस करूंगी। ओके, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी एंड देन योर पर्सन, बिकॉज एज यू नो हमें अपनी फीलिंग्स जानना बेहद ज़रूरी होता है और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है और मैं हमेशा बताती हूँ। आई एम राइट स्कॉर्पियंस? ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो स्कॉर्पियंस, दिस इज योर फीलिंग्स एंड योर एनर्जी। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में एंड फिलहाल आपकी एनर्जी और फीलिंग्स क्या बता रही हैं। सो स्कॉर्पियंस, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ सैडनेस मैं देख पा रही हूँ। देखिए, आप ही की एनर्जी, आप ही की फीलिंग्स थोड़ी सी सैडनेस में है, बल्कि थोड़ी नहीं, लॉट्स ऑफ। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहे हैं आजकल मुझको स्कॉर्पियंस। शायद आपकी एनर्जी अभी वो पहले वाली नहीं रही है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में थे, या मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है बिकॉज ऑफ योर पर्सन शायद कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है रिश्ते में आपको। सो दैट्स वाई हो सकता है आप थोड़ी सी मैं बोलूँगी होपलेस एनर्जी में जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुशियाँ, बहुत सारा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्यार, अपना पर्सन, अपना लव, लेकिन वो वापसी नहीं कर रहे हैं आई थिंक आपके पास में। एंड आप पल पल का वेट कर रहे हो, उनके आने की ख्वाहिश डे बाय डे आपके मन में बढ़ रही है और आप उदास हैं। इस पर्सन का साथ छोड़ना आपको हर्ट कर रहा है, इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है, इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, ये पर्सन आपकी तरफ पलट के नहीं देख रहे हैं और बहुत ही मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। एंड आपको लग रहा है ये पर्सन तो बहुत ही रूड हो चुके हैं, बहुत ही टफ हो चुके हैं, अब हम क्या करें, क्या करें, कैसे इनको मनाएं, कैसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं, क्योंकि हमें इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। आई एम राइट स्कॉर्पियंस? आपको इस पर्सन से अजीब सा अटैचमेंट हो चुका है, प्यार हो चुका है, दिली लगाव हो चुका है, जुड़ाव हो चुका है, आप इमोशनली अटैच्ड हैं अपने पर्सन से, राइट? एंड अगर ये वाली बात नहीं है तो शायद आपकी शादी हो गई है इस पर्सन से, आप मैरिड हैं, आप नहीं चाहते वापस से किसी और के साथ कनेक्शन, वापस से किसी और के साथ में रिश्ता या फिर किसी और से शादी। अब जिसके साथ में आप बंधन में बंध गए हो, चाहे वो शादी का बंधन है या लव का बंधन है, आप उसको संभाल के रखना चाह रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अब वहाँ पर एक प्रोग्रेस चाहते हो, राइट? आप ये नहीं चाहते हो कि अब कोई और आए आपकी लाइफ में या आप किसी और की लाइफ में जाओ, फिर से वही बातें, फिर से मुलाकातें, फिर से लव शव। नो, अब जिससे हो गया है उससे कंटिन्यू करना चाहते हो। अब वो चाहे शादी है आपकी, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे लव लाइफ है, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों डिस्कस कर रही हूँ, राइट? सो आपकी फीलिंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल, पेनफुल। आपकी एनर्जी फिलहाल एक कॉन्फिडेंस लूज करती नज़र आ रही है, एक होपलेस एनर्जी नज़र आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आप बहुत अच्छा जा रहे थे, लेकिन शायद थोड़ा डगमगा रहे हैं, शायद सिचुएशन से घबरा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है बहुत ही टाइम ले लिया इस पर्सन ने तो, और कभी मैं इंतज़ार ही करता रह जाऊं,
या करती रह जाऊं जो भी आप हैं, एंड ये पर्सन मेरे हाथ से निकल ही ना जाए। शायद आपको इस बात का डर है, कुछ वरीडनेस नजर आ रही है मुझे आपकी बारी, आपकी रीडिंग में, राइट, आपकी एनर्जी में, आपकी फीलिंग्स में। देखते हैं वो क्यों हो रहा है आपके साथ में ऐसा। चलिए, आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, आप आगे बढ़ने की चाह रखते हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको समझ में बहुत कुछ आ गया है, शायद स्कॉर्पियंस बहुत कुछ आपने अपने पर्सन के बारे में जान लिया है, आपको पता चल गया है, कहीं ना कुछ क्लियरिटी मिली है कि या तो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या पर्सन ही खुद से नहीं आना चाह रहे हैं, पर्सन आपको जानबूझकर तंग कर रहे हैं, एंड उसका रीजन भी शायद कहीं ना कहीं आपको मालूम है। तो मैं बोलूँगी कुछ चीज़ की क्लैरिटी मिली है आपको, यूनिवर्स ने कोई मैसेज दिया है आपको, एंड जो आपको समझ में आया है कि पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको आपसे क्या चाहिए, ये कुछ बात समझ में आई है आपको, एंड आपने इसको काफ़ी अच्छे ढंग से सीख लिया है कि पर्सन या तो आपसे मॉरल सपोर्ट चाहते हैं, या फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, या आपसे लव चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, केयर चाहते हैं, और कुछ भी पर्सन चाहते हैं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा की डिमांड रखते हैं, जितना आप उनको देते हो उनको कम लगता है, वो आपसे थोड़ा और चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये समझ आ गई है आपको, शायद वो ज़्यादा पैम्परिंग ही चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपसे पैसे ही चाहते हैं, शायद वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत ही चाहते हैं, कुछ ऐसा है कि आप जितना भी दे रहे हो पर्सन को कम लग रहा है, शायद आप अटेंशन जितनी पे कर रहे हो उनको कम ही लग रहा है, शायद आप जितना उनको सही तरीके से डील करना चाहते हो उतना ही वो अ, ये समझ रहे हैं कि आप ठीक तरह से डील नहीं कर रहे हो, आपको थोड़ा और एफर्ट करना चाहिए, थोड़ा और अपना आपको पुश करना चाहिए उनकी तरफ, और थोड़ा सा और बढ़ें, कुछ और करें, अपने प्यार करने का तरीका आप उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको जताएं, ये शायद आपके पर्सन चाहते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं ये आपने समझा है, इस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिली है कि पर्सन ज़्यादा डिमांडिंग है, पर्सन ज़्यादा स्टबर्न है, पर्सन ज़्यादा अपनी चलाने वाले हैं, अपनी शर्तों पे जीने वाले पर्सन मुझे मिल गए हैं, और ये पर्सन इतनी जल्दी तो मानने वाला नहीं है, राइट, या मानने वाली नहीं है, इस चीज़ की शायद क्लियरिटी मिल गई है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उनकी फैमिली अग्री नहीं कर रही है, उस चीज़ की आपको क्लियरिटी मिली है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ, आप देखिएगा आपसे क्या रेजोनेट करता है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर मिली है स्कॉर्पियंस को, राइट। सो अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी कब होगी, कब मेरी विशेष पूरी होंगी, कब सब कुछ ठीक होगा। पर्सन को पाने की चाह, पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की चाह डे बाय डे आप में बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे आप मुझे स्कॉर्पियंस टू बी ऑनेस्ट कुछ ज़्यादा एफर्ट करते नज़र नहीं आ रहे हो, कोशिश करते हो आप एफर्ट की, लेकिन उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जब पर्सन ने मुंह मोड़ लिया है, और जब पर्सन ने मेरा दिल तोड़ा है, इतनी बुरी तरह मुझे डैमेज करके गए हैं, तो वहाँ पे मुझे इतनी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मालूम मुझे क्या रिस्पॉन्स मिले वहाँ पे से, क्या मालूम मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर मेरी इंसल्ट हो, या फिर मेरी वैल्यू कम हो जाए हमेशा के लिए। सो काइंड ऑफ आप इस टाइप के फियर एंड थोड़े से, या फियर में नज़र आ रहे हैं, एंड थोड़े से मुझे वरिड नज़र आ रहे हैं। सी, बहुत ज़्यादा सैड हैं आप डीप डाउन, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, ये जो भी हैं। आपकी लव लाइफ एंड आपकी मैरिड लाइफ वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, राइट। ये वो पर्सन हैं जो आपको छोड़ कर गए हैं, ये आपके वो पर्सन हैं जिनको आप बेहद पसंद करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं ज़िंदगी इसी पर्सन के साथ गुजारना चाहते हैं। इस पर्सन के अलावा आपने अभी तक किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर होने की इजाज़त ही नहीं दी है। आपको पल पल का वेट है वहाँ पे से किसी चीज़ की ऑफर का, सॉरी का, एपोलोजाई का, पर्सन के वापस आने का, रिश्ते की वापस से संभल जाने का, पल पल का वेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी मुझे बता रही है। एंड
जो आपको, जो लोग अभी नो कांटेक्ट में है 1 या 2 ईयर से, वहां पर मुझे डेस्परेशन ज्यादा नजर आ रही है, राइट। अगर आप स्कॉर्पियंस 1 या 2 ईयर्स हो गया है और आप लोगों की बातचीत बंद है या पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तब आप बहुत ज्यादा डेस्परेट एंड वरिड हो रहे हैं। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड को थोड़ा कम हुआ है तो वहां पर आपकी डेस्पिरेशन उतनी नहीं है, राइट। सो दो सिनेरियो मुझे नजर आ रहे हैं एंड दोनों ही मैंने आपको बता दिए, देखिएगा क्या रेजोनेट करता है आपसे। बट यस, ओवर थिंक कर रहे हैं आप, और आप इंतजार कर रहे हैं चीजों के वर्क होने का, मैनिफेस्टेशन पूरी होने का। स्कॉर्पियंस, आपके पर्सन के साइन में बोल देती हूँ स्कॉर्पियंस। आपके पर्सन लिब्रा, एरीज, लियो एंड कैंसर, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, स्पाइसिस, जेमिनी, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। बट प्लीज कीप इन माइंड, 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। मैच कर रहा है अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर। फिलहाल मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी इनसिक्योर वाली फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा इनसिक्योर हैं। आप ये भी सोच रहे हैं स्कॉर्पियंस आजकल, शायद आपको ये भी थॉट्स आ रहे हैं कि काश मुझे पहले पता चल जाता, सिचुएशन यहाँ पर आकर रुक जाएगी, अटक जाएगी, तो हम पहले ही समझ जाते। बिकॉज पर्सन आई थिंक कोई अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं एंड आपको पल पल का वेट है, अब एक्शन होगा वहां पे से, अब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, अब वहां से कोई कॉल एंड मैसेज आएगा, हाय हेलो होगी, दुआ सलाम होगी, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। बहुत सारी बातें मुझे आपकी फीलिंग्स में, एनर्जी में जाहिर हो रही है, मैं भी सारी डिस्कस करने वाली हूँ स्कॉर्पियंस। लेकिन पहले मैं आपके अभी पर्सन के कार्ड लेना चाहूंगी, क्योंकि उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, उनकी फीलिंग्स एंड एनर्जी में क्या चल रहा है, और बिल्कुल ही बातें साफ हो जाती हैं फिर, राइट। सो या पहले उनके कार्ड्स ले लेते हैं। यस, सी योर पर्सन फर्स्ट कार्ड। उन्होंने खुद ने अटका दिया है सिचुएशन, खुद ने उन्होंने रोक दिया है, उन्होंने खत्म कर दिया है शायद अपनी साइड से एफर्ट करना, एक्शन करना, आपको रीच आउट करना। इस पर्सन ने खुद ने ये टावर मोमेंट लाया है, द टावर का कार्ड है एंड ये आपके पर्सन के साइड से आया है, तो ये उन्होंने किया है, राइट। और ख्वाहिशें उनकी आपके साथ में बहुत ज़्यादा हैं, टू बी ऑनेस्ट। ओके, अभी मैं पहले फ़िलहाल पूरे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप डाउट में न रहें। मुझे तो मालूम चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं कार्ड ले रही हूँ मुझे पता चल रही है स्टोरी, लेकिन आप स्कॉर्पियंस थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैंने आपको तोड़ तोड़ कर बताया। या सो मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ऑलरेडी आप इतने स्ट्रेस एंड बर्डन में आपको और स्ट्रेस हो। मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगी आपको और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करूंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में, ओके, पेज ऑफ wands। सी स्कॉर्पियंस, दिस इज योर पर्सन फीलिंग्स एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। या चीज़ें इन्होंने रोक दी है, आपके पर्सन की साइड से चीज़ें रुकी है एंड ये आपको भी मालूम है कहीं ना कहीं कि मैं तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, या शायद आपने एफर्ट्स भी करे थे पास्ट में, आप शायद नहीं कर रहे हो, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने आपके कॉल एंड मैसेज का शायद जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया आपको, एंड आपको बहुत ही अच्छे से अवॉइड एंड इग्नोर किया है, एक सिरे से अवॉइड करा है, राइट। सो या एंड ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में काफ़ी टाइम से हैं, और अभी भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। बहुत आपको देखा जा रहा है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, जहाँ से भी इनको मिलती है कोई कुछ भी बोल देता है, बड़ा इंटरेस्ट के साथ ये सुनते हैं और जानने की क्यूरियोसिटी रहती है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये आपकी लाइफ में झांकना चाहते हैं। इस पर्सन को क्यूरियोसिटी बहुत है आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, बिकॉज आपने रीच आउट करना छोड़ दिया है आई थिंक। या एंड ये पर्सन उदास है, बहुत उदास है, शो कर रहे हैं आपको या नहीं कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन डीप डाउन इनकी फीलिंग काफ़ी सैडनेस की है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, कंट्रोल ला रहे हैं खुद पर, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पसंद करते हैं, और बाय नेचर खुद पे कंट्रोल पाने का एक हुनर है इनमें।
अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना इन्हें बखूबी आता है। ये इसमें माहिर हैं एंड ये आपके साथ कर रहे हैं। तभी आप इतने कंफ्यूज हो कि पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, इन्होंने अपने साइड से क्रिएट किया है ये द टावर मूवमेंट। इन्होंने चीजें अटका दी हैं, रोक दी हैं, पॉज आ गया है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। अगर ये चाहें तो आपको अपना कप ऑफर कर सकते हैं, जिसके लिए शायद आप पल पल का वेट कर रहे हो, बट टू बी ऑनेस्ट ये शायद चाह ही नहीं रहे हैं। आपको शायद और परखना और देखना या और तड़पाना इनको पसंद आ रहा है, या ये जानबूझकर कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन या ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप इनके ऑफर का वेट कर रहे हैं। थोड़े से फायरी हैं, थोड़े से पैशनेट हैं आपके पर्सन, भले ही किसी साइन के हो, लेकिन या इनमें अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी बात को लेकर। एंड ये वो बात छोड़ ही नहीं पा रहे हैं जो इन्होंने पकड़ ली है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने इनको समझा नहीं, ये जो कर रहे थे आपने करने दिया, आपने रोका भी नहीं। शायद इनको पता है ये बुरा कर रहे थे, इनको पता है कहीं ना कहीं ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन इनको इस बात का गुस्सा है कि आपने इनको रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से क्यों नहीं रोका। अगर ये आपका घर छोड़कर जा रहे थे तो तब आपने क्यों नहीं रोका। अगर ये आपका लव लाइफ है और ये आपको वहां पर छोड़कर जा रहे थे तो तब आपने क्यों नहीं मनाया, तब आपने क्यों नहीं रोका। इस टाइप का ग्रजेस इनके मन में है, इनके दिल से ये वाली बात नहीं जाती। इनको ऐसा लगता है क्या शायद आप चाह रहे थे कि मैं चला जाऊं या चली जाऊं, और देखो मैं चला गया तुम्हारी लाइफ से, मैं चली गई, अब तो तुम खुश हो ना। इस टाइप की बातें अपने मन में करते रहते हैं। माइंड में इनके बहुत सवाल एंड जवाब हैं, खुद ही अपने मन में से बातें निकालते हैं, खुद ही उनके आंसर क्लियर करते हैं एंड खुद ही क्वाइट बैठ जाते हैं। अभी फिलहाल आपके पर्सन ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, वहाँ पे से मिस्टीरियस बिहेव हो रहा है डे बाय डे, बहुत ही कंट्रोल कर रहे हैं ये खुद पर, अपनी फीलिंग्स पर। अगेन मैं बोलूंगी, ये रह नहीं पाते आपके बिना बट कंट्रोल कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा लॉजिकल बन रहे हैं आपके पर्सन। इनके इंट्यूशन इनको जो भी बोलते हैं, जो भी के इंट्यूशन इनको बोलते हैं उसके अगेंस्ट ही काम करते हैं, राइट। अपोजिट डायरेक्शन चूज कर लिया है इस पर्सन ने, न जाने क्यों, एंड अपोजिट अपोजिट ही चले जा रहे हैं। अब ये इनका गुस्सा इनके सर चढ़कर बोल रहा है, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनकी फैमिली इनको कोई ऐसा बोल रही है, या फ्रेंड सर्कल में से कोई बोल रहा है, कुछ भी है, चल रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में। इनको चूज करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड, एंड ये चूज कर रहे हैं ये वाली साइड। इनको भी पता है कहीं ना कहीं ये वाला सिलेक्शन इनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन अपने जिद के और गुस्से के चलते ये वहां पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर कर उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो चीज इनको सही एडवाइस नहीं दे रही है। अब ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनका खुद का माइंड हो सकता है, इनका गुस्सा है, और या फिर कोई तीसरा ही बंदा है, कुछ भी है इनकी साइड से, लेकिन ये उसको फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं वहां पर। तभी आपके पास नहीं आ रहे हैं, तभी आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, रीच आउट नहीं कर रहे हैं। पल पल का गुस्सा, पल पल का अग्रेशन बढ़ता जा रहा है इनका, और ये मन ही मन उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, मन ही मन वहां पर डे बाय डे गुस्सा अपना स्टोर किए जा रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, राइट। पकड़ लिया है इन्होंने कोई चीज, एंड या अगेन एंड अगेन लड़ाई झगड़ा, अगेन एंड अगेन की मिसअंडरस्टैंडिंग से शायद खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि फिर से वापस से लड़ाई झगड़ा होगा स्कॉर्पियंस के साथ, फिर से रिस्क लेना पड़ेगा, फिर से आर्ग्यूमेंट्स होगी। अभी नहीं जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। इस टाइप की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ पहले जैसी नहीं रही, एंड ये बात आपको भी मालूम है कहीं ना कहीं। पहले जो हुआ करता था आप लोगों के बीच में, अब वो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसी बातें होती थी, जैसा मजाक होता था, या जैसा गुस्सा भी होता था, अब वैसा कुछ भी नहीं है। इस पर्सन ने अपने अंदर चेंज इतना लाया है, इतना लाया है कि आप भी शॉक्ड हैं देखकर, राइट। आप शॉक्ड हो गए हो कि ये क्या हो रहा है। आप तो यूनिवर्स से
खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर्सन का आना मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर्सन का ठीक होना मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट कुछ भी हो रहा है अपोजिट, राइट? चीज़ें अटक गई हैं क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपके पर्सन ने ही अटका दिए हैं, आपके पर्सन ने ही रोक दिए हैं। डिसीजन बनाना चाह रहे हैं आपके पास आने के लिए, डिसीजन बना भी लेते हैं आपके पास आने के लिए, फिर खुद को रोक लेते हैं, फिर वो आइडिया ही पोस्टपोन कर देते हैं आपके पर्सन। अच्छे से डिसीजन बना लिया कि चलो एक स्कॉर्पियन से एक क्लैरिटी लेते हैं, क्लैरिटी देते हैं, एक बात करते हैं और पता तो चले आखिर वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। चलो लाइफ में कब तक रुक के रहेंगे, एंड फिर पता नहीं क्या होता है कि ये पोस्टपोन कर देते हैं, उस पर वर्क नहीं करते, अपने कदम पीछे हटा लेते हैं एंड होल्ड बैक कर लेते हैं। इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, ये इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। टू बी ऑनेस्ट, फोकस कर रहे हैं खुद पर एंड फोकस है इनका अपनी ही फैमिली पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी प्रोग्रेस पर। आपको फिलहाल भूले बैठे हैं ऊपर से, राइट? मतलब जहां पर आपको शो किया जा रहा है कि आपको भूल गए हैं, बट डीप डाउन ये नहीं भूले हैं आपको, भूलने वाली चीज़ नहीं है आप। आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनको बहुत लव किया है, एंड आप इनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, इनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी हैं आप इनके लव वन हैं। सो अपने लव को भूलना इतना आसान नहीं होता, एंड जो इन्होंने आपको दिया है, जितना भी आपको पेन दिया है, जितना आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता स्कॉर्पियंस के यूनिवर्स एक का साइड ले और दूसरे का साइड ना ले। सबको अपने कर्मा फेस करने होते हैं। अब अपने कर्मा हमारे गुड है या बैड है वो हमें पता होता है, लेकिन वो हमें फेस करना होता है। अब इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो कितने लेवल का बुरा किया है, अच्छा किया है, आपको भी बेहतर मालूम है। इनको इनके कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन सैड है, और जैसा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जितना पेन में आप हो, जितना आप इनको फील करते हो, इतना ही ये आपको फील करते हैं। जितना आप पेन फील कर रहे हो ये भी फील करते हैं। आप इनको ये आपको तनहा छोड़कर गए थे, राइट? तो ये भी कहीं ना कहीं तनहा है, इनकी वो तन्हाई कोई अभी तक भर नहीं पाया है स्कॉर्पियंस। ये आपकी साइड कोई भी एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं मुझे लगता है, एंड आपको भी हर्ट कर रहे हैं, खुद भी हर्ट हो रहे हैं। इस चीज़ से ना इनको कुछ हासिल हो रहा है ना आपको कुछ हासिल हो रहा है, लेकिन जिद है जो छूट नहीं रही है, जिद है जो इन्होंने पकड़ ली है। चैप्टर अभी क्लियर नहीं करना तो नहीं करना, दैट्स इट। पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी स्टबन हो रहे हैं, डे बाय डे ये पर्सन स्टबन एंड स्टबन हो रहे हैं। और आप ये सोच रहे हो कि जब उनको कुछ हासिल नहीं है, जब मुझको कुछ हासिल नहीं है, तो फ़ायदा ही क्या? अब ये तो इनको मालूम होगा इनको क्या फ़ायदा हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी पेन में है, आप भी पेन में हो। ना आप इनके बिना खुश हैं, ना ये आपके बिना खुश हैं। टू बी ऑनेस्ट, कार्ड आपकी यही बता रहे हैं। आपकी एनर्जी भी यही है, आपके पर्सन की भी एनर्जी ये है। ना आप अपनी जगह से हिल रहे हो फिलहाल, ना आपके पर्सन हिल रहे हैं स्कॉर्पियंस। मैं तो यही चेक कर पा रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी यही पकड़ पा रही हूँ, राइट? आप बहुत सोचते हैं इस पर्सन के ठीक होने का, और ये बहुत सोचते हैं आपके पास आने का। या तो स्कॉर्पियंस के पास आना है या स्कॉर्पियंस को अपने पास लाना है। आपके पर्सन के डीप डाउन तो फीलिंग्स यही हैं, और इनकी एनर्जी फिलहाल स्टबन है, राइट? पर्सन ने फिलहाल आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड कर लिया है। जब आप इनके पास थे तब इनको कोई वैल्यू नहीं थी, अब आप इनसे दूर हैं, अब इनको वैल्यू हो रही है आपकी। अब सोचते हैं कि हाँ, स्कॉर्पियंस बहुत वैल्यूबल पर्सन है, मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, और मैंने उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मिस्टेक मेरी साइड से हो चुकी है, गिल्ट में है ये पर्सन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है जब ये एक्सेप्ट नहीं करते। रियलाइजेशन हर बात का है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट्स वाई आपकी सिचुएशन शायद अभी तक अटकी हुई है। ये आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, लेकिन प्रोग्रेस तो नज़र नहीं आ रही है मुझे अभी तक। तो फिलहाल आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई है, राइट? सो या स्कॉर्पियंस, ये आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ का हाल था जो मैंने आपको बोला है। आई रियली होप आपसे रेजोनेट किया है। सी स्कॉर्पियंस, टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई भी शुगर कोट नहीं करती हूँ। जैसा जैसा मुझे कार्ड बताते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब
इट्स ऑल अप टू यू कितना रेजोनेट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपको सच्चाई पता चले। यूनिवर्स के साइड से जो मैसेज आ रहे हैं एंड वो मेरे मुंह से आपके लिए बोले जा रहे हैं, आपको वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए, एक सुकून मिल जाए। भले ही वो बात आपके लिए थोड़ी सी पेनफुल हो, हर्टफुल हो, लेकिन वो सच्चाई हो। सच्चाई हमेशा थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन होती प्योर है, राइट। अब मैं कोई शुगर कोट कर दूं कि या ये पर्सन बहुत जल्दी आने वाले हैं, कॉल एंड मैसेज करेंगे, और आपको नहीं आएगा कोई कॉल एंड मैसेज, वहां पर आप ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। ओके, एंड होप आप हो भी जाते हैं। फिर आप सोचते हैं अरे रीडिंग में बोला था और ऐसा तो हुआ नहीं। और अगर मैंने ये बोला है कि अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे एंड फॉर्चुनेटली एक मैजिक हो जाता है, इनका मूड चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव वाइब में आकर आपको कॉल एंड मैसेज कर देंगे, तब तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ होगी, राइट। सो हमें यूनिवर्स की साइड से जो मैसेज मिलता है हमें वैसे ही बोलना होता है। अब चाहे वो आप एक्सेप्ट करें ना करें, आपको बुरा लगे, उस टाइम आपको हर्ट हो, आपको पेन फील हो, लेकिन सच्चाई है एंड उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पर्सन आपके अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन अब क्या करें, जब थोड़ा सा पर्सन स्टबन हो गया है, अपनी जिद के चलते आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं ला सकते स्कॉर्पियंस, राइट। आप भी ये मानते होंगे। एंड ज़बरदस्ती की चीज़ों से, ज़बरदस्ती की खुशियों से हमें सुकून नहीं मिलता। ज़बरदस्ती हम किसी से खुशी और प्यार पा नहीं सकते। जब पर्सन खुद से ही सामने से आएंगे तो वो आपको अपना लव देंगे। आप अगर ज़बरदस्ती का अपने पर्सन को खींच कर लाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके वापस जाने के। इसीलिए मैं जैसा आता है वैसा बोलती हूँ, एंड जो भी रियलिटी होती है, राइट। बस आपको एक्सेप्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, होप नहीं खोनी है, होपलेस नहीं होना है, एक होप वाली एनर्जी में रहना है, आपको होपफुल रहना है एंड स्टे इन अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। पॉजिटिव रहने से कभी कभी जो निगेटिव लोग भी होते हैं वो भी पॉजिटिव में तब्दील हो जाते हैं, उनकी एनर्जी भी यूनिवर्स पॉजिटिव कर देते हैं एंड हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। बात सारी अट्रैक्ट करने की होती है, राइट। सो आप पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, कितना भी टाइम ले पर्सन लेने दें। मेरा सजेशन एंड मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी, क्योंकि हमें मांगी हुई खुशियाँ नहीं चाहिए, हम जो डिज़र्व करते हैं हमें वो चाहिए। एंड यही आप लोग भी चाहते हैं स्कॉर्पियंस, एंड ये मुझे अच्छे से मालूम है, राइट। सो यस स्कॉर्पियंस, दिस इज़ योर रीडिंग। आपकी फीलिंग्स, आपकी पर्सन की फीलिंग्स मैंने एग्जैक्टली बता दिया है जैसा आया है। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।